आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ जी से कहा, तेजस्वी ऋषि श्रृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेंगे। हे पुरुष सिंह, आप सेना और वाहनों सहित स्वयं वहां जाकर उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाइए। सुमंत्र का वचन सुन महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और रानियों और मंत्रियों सहित उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जहाँ ऋषि श्रृंग रहते थे। वहां पहुंचकर महाराज दशरथ जी ने अग्नि के समान तेजस्वी द्विजों में श्रेष्ठ ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। रोमपाद ने मित्र धर्म से प्रेरित हो प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। बुद्धिमान श्रृंग से रोमपाद ने दशरथ जी के साथ अपनी मैत्री होने का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुन ऋषि श्रृंग ने भी दशरथ जी की प्रशंसा की। इस प्रकार सत्कार पूर्वक 7-8 दिन वहां रहकर महाराज दशरथ रोमपाद जी से बोले, हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी नगरी में चले, क्योंकि एक बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। ये सुन रोमपाद जी बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने ऋषि श्रृंग से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज के साथ जाइए। ऋषि श्रृंग जाने को तैयार हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी सहित दशरथ जी के साथ चल पड़े। तब महाराज दशरथ जी ने अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थानित हुए। मुनिवर श्रृंग के आगमन से दशरथ जी ने अपने को कृत्य माना। ऋषि परवर के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शांता को आई हुई देख अंतापुर वासिनी सभी रानियों ने बड़ा आनंद मनाया। रानियों और विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा सत्कृत होकर शांता अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ रनिवास में कुछ दिनों तक सुख से रही। अमृतवाणी। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विपत्ति काल के लिए धन का संग्रह और उसकी रक्षा करे। धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर धन और पत्नी का क्या प्रयोजन। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।